नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केसीपी जेड क्लासेज में। हमने संकरण है वो पढ़ लिया, संकरण बनाने की जो ट्रिक है वो पढ़ ली है। संकरण कैसे निकालते हैं वो आपको आई होप कि आ गया होगा और आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। मैंने कुछ एक एग्जाम्पल भी दिए थे जो आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके उनका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किसका क्या संकरण होगा आपने निकाला है वो, ठीक है। उसके बाद में अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ एक बातें बता देता हूँ आपको कि संकरण के बारे में आपने ये चीज पढ़ ली है कि संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। उनकी आकार, ऊर्जा और आकृति है वो लगभग सबकी समान होती है। और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि संकरण के अंदर इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं होता है। संकरण के अंदर कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए संकरण के अंदर आपके कक्षक कोई सी भी हो सकते हैं, अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या रहित, तीनों प्रकार के कक्षक हो सकते हैं जो संकरण में भाग लेते हैं। लेकिन उसके अंदर ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन भाग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का जो संकरण होता है उसके अंदर क्या बात होती है कि संकरण उसके रासायनिक वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। एक जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, पर्टिकुलर जो परमाणु इसके ऊपर फिक्स जैसे संकरण होता है उसके अंदर कुछ भी चेंज हो सकता है, वो उसके डिपेंड करता है कि इससे क्या जुड़ा हुआ है। तो संकरण का रासायनिक वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और सभी के अंदर संकरण के अंदर सबके एस परसेंटेज कैरेक्टर होते हैं, उनका सभी का परसेंटेज एस के बेस पर अपन निकालते हैं। तो ये संकरण की कुछ एक बातें थी। उसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। देखो VSEPR थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि वो होती क्या है। तो इसका नाम क्या होता है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। क्या बोलते हैं, संयोजकता कोष, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। देखो होता क्या है इसके अंदर, VSEPR के अंदर क्या होता है, देखो दिया ये सीज्विक एवं पावेल ने दिया था और गिलेस्पी एवं नाइहोम ने इसका विस्तार किया था। दिया किसने था, सीज्विक एवं पावेल ने, ये दिया था सीज्विक एवं पावेल ने इसको दिया था, ठीक है। और जो इसका विस्तार है, एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंशन है वो किसने किया था, गिलेस्पी एवं नाइहोम ने किया था। गिलेस्पी एवं नाइहोम ने इसका क्या किया था, एक्सटेंशन किया था, ठीक है। ये तो बात होती है सिंपल सी कि VSEPR किसने देखी और इसका एक्सटेंशन है वो किसने किया था, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें क्या पता चलता है अपने को। सबसे पहले तो इस नाम से आपको क्या पता चल रहा है, देखो नाम से इससे ये पता चल रहा है कि संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म के आपस में प्रतिकर्षण लगता है। जो परमाणु के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उनके बीच में आपस में रिपल्सन लगता है। कैसे लगता है देखो, फिर हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहली बात होती है कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। अब ये प्रतिकर्षण कैसे लगता है, जब ये प्रतिकर्षण लगता है तो इलेक्ट्रॉन जो युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये प्रतिकर्षण में इस प्रकार से अपने आप को अरेंज करते हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके बीच में कम से कम तो प्रतिकर्षण लगे, कम से कम प्रतिकर्षण और अधिकतम दूरी होती है। कम से कम प्रतिकर्षण एंड अधिकतम दूरी हो उनके बीच में। किनके बीच में, जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके बीच में। जैसे हम बात करते हैं कि आप जब ऑक्सीजन को लिखते हो तो ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे लगाते हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये एक दूसरे को अपने आप से इस प्रकार से अरेंज करते हैं
कि इनके बीच में जो रिपल्सन है, जो प्रतिकर्षण है, वो सबसे कम रहे, कम से कम प्रतिकर्षण लगे। और कम से कम प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। ये डिस्टेंस कैसी होती है? इसके बीच में मैक्सिमम होती है। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं इनमें कम से कम प्रतिकर्षण हो और अधिकतम दूरी हो। ये इस प्रकार से अपने आप को अरेंज करते हैं। इसकी तीसरी बात होती है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके बीच में ये प्रतिकर्षण लगता है। प्रतिकर्षण कैसे लगता है? तो देखो, लॉन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण का क्रम है वो कैसे रहता है? प्रतिकर्षण का क्रम, देखो प्रतिकर्षण का क्रम कैसे रहता है कि लॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो सबसे ज्यादा लगता है और लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो कम लगता है और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो सबसे कम लगता है। लॉन पेयर बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को और बॉन्ड पेयर होता है बंध युग्म जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान रखना, जो लॉन पेयर है वो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना ही उनसे कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, ना ही वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं अपनी चौथी बात कि यदि एक जो आपका रिपल्सन है, जैसे कोई भी परमाणु है उसमें यदि लॉन पेयर कोई भी अणु जिसके अंदर यदि लॉन पेयर आए या बॉन्ड पेयर आए तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? सममित होती है। यदि एक संरचना के अंदर बॉन्ड पेयर आए, एक ही टाइप का जो बंध युग्म है वो हो, इलेक्ट्रॉन युग्म हो वो होता है, तो संरचना सममित होती है। यदि दोनों अलग अलग हो, जैसे लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर आ जाए, तो संरचना सममित नहीं रहती है, असममित हो जाती है। वो कैसी हो जाती है? असममित हो जाती है। यदि बॉन्ड पेयर आए, यदि वो बॉन्ड पेयर से जुड़ा हुआ है, कोई भी अणु है आपका जो केवल उसमें बॉन्ड पेयर बंध युग्म से ही जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो ज्योमेट्री, उसकी शेप है वो कैसी होगी? सममित होगी। और यदि दो प्रकार के उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो क्या होगा? वो असममित होता है। ठीक है, ये तो आपके VSEPR थ्योरी के कुछ एक बातें होती हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपका BF3 है, ठीक है, BF3 और VSEPR को ध्यान रखना। यदि पूछे कि VSEPR को किसके लिए काम में लेते हैं, तो ध्यान रखना VSEPR जो थ्योरी है वो अणुओं की शेप प्रेडिक्ट करने के काम आता है, अणुओं की आकृति का पता लगाने के लिए काम में आता है कि किसकी क्या आकृति होगी। ठीक है, आकृति को पता लगाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? VSEPR थ्योरी को काम में लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे देखो BF3 है, तो बोरोन कौन से ग्रुप का है? आपको संकरण निकालना आ गया। बोरोन कौन से ग्रुप का है? बोरोन आपके ग्रुप का होता है कौन सा? थर्ड का। तो इसे थर्ड और 3 क्या जुड़े हुए इससे? फ्लोरीन बटे 2। तो ये 6/2 किया तो क्या? 3 कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण कौन सा होता है? sp2। और sp2 की जो ज्योमेट्री वो कैसी होती है? त्रिकोणीय समतल, या समतल त्रिकोणीय। तो समतल त्रिकोणीय होती है, तो इसके अंदर ये केंद्रीय परमाणु और 3 फ्लोरीन। तो देखो इसकी जो ज्योमेट्री है, जो शेप है वो कैसी हुई? BF3 की सममित हुई। इसकी कैसी हुई? समतल त्रिकोणीय। और बंध कोण का जो मान है वो भी क्या होता है? ये समतल त्रिकोणीय। और बाउंड एंगल का भी क्या होता है? 120 डिग्री फिक्स होता है। यदि एक ही तरह के क्या जुड़े हुए हैं? एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़े हुए। अब इसके अंदर बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या हुआ कि इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? सममित होती है। ये तो सिंपल सी बात होती है। फिर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये तो सी बात होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि लॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो सबसे ज्यादा लगता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में कम लगता है और बॉन्ड पेयर में कम लगता है। एक लॉन पेयर आने पर जो आपका जो आप शेप प्रेडिक्ट करते हो उसके बॉन्ड एंगल में 2.5 डिग्री की कमी आती है। तो अपन देखते हैं वो कैसे आती है, बात करते हैं हम। देखो एग्जाम्पल्स की, देखो बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे CH4, यहाँ पे आपका NH3 और ये H2। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं
यहाँ पे संकरण लिखता हूँ, संकरण का प्रकार कौन सा है। तो देखो CH4 के अंदर जो संकरण है वो कैसा होगा कि कार्बन कौन से ग्रुप का है, 4A का। तो 4 और 4 8, 8/2 किया तो 4। यदि 4 कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp3। संकरण कौन सा होता है, sp3। इसमें भी देखो नाइट्रोजन है 5वें ग्रुप का है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो कितने हो गए, 8। 8/2 किया तो वही 4। इसमें भी संकरण कौन सा हुआ, sp3। H2O देखो अब इसके अंदर केंद्रीय परमाणु क्या है, ऑक्सीजन। कौन से ग्रुप में आता है, 6वें ग्रुप में। 6 और 2 8, 8/2 किया तो 4। इसमें भी संकरण क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, अब देखो दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल की। बंध कोण कितना होगा, देखो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो बॉन्ड एंगल इसके पीछे कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट। इसकी शेप जो अपनी ज्योमेट्री होती है वैसे जनरली क्या होती है, इसकी चतुष्फल की होती है। क्या होती है, चतुष्फल की है। और चतुष्फल की कैसे बनाते हैं, चतुष्फल की ऐसे बनती है आपकी। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। ठीक है, यहाँ भी sp3 है तो इसकी भी क्या होगी, चतुष्फल की होगी। कैसे होती है, ये देखो ये ऐसे। तो इसमें एक तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जहां पे भी एक भी परमाणु कम हो, ध्यान रखना, कोई भी ऐसी शेप जिसके अंदर एक भी परमाणु कम हो जो आपकी सेम स्ट्रक्चर बन रही थी। जैसे यहाँ पे 4 परमाणु की जरूरत थी, यदि यहाँ पे 4 में से एक भी परमाणु कम हो तो जहां पे भी कम होगा वहां आपको एक लॉन पेयर लगा देना है। जितने परमाणु कम होंगे उतना आपको लॉन पेयर लगाना है। आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि यदि एक ज्यामिति के अंदर, एक सममिति के अंदर जो आपकी जो भी शेप है उसके अंदर यदि एक भी परमाणु कम होता है संकरण के अंदर, जो संकरण की आकृति आ रही है जो आप निकाल रहे हो उसके अंदर यदि एक भी परमाणु कम है तो आपको क्या करना है कि वहां पे एक लॉन पेयर लगा देना है। एक परमाणु कम है तो एक लॉन पेयर। और लॉन पेयर को आपको बता दिया है कि लॉन पेयर संरचना के निर्धारण में काम में नहीं आते हैं, उनसे संरचना का निर्धारण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो H2O। तो यहाँ पे भी इसमें भी sp3 संकरण से इसकी भी ज्यामिति चतुष्फल की है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसके पास 2 परमाणु कम है तो क्या करना है, 2 लॉन पेयर लगा देने। जितने परमाणु कम होंगे उतने ही आपको लॉन पेयर लगाने हैं। तो ये हमने क्या लगा दिए, लॉन पेयर लगा दिए। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो बंध कोण देखो, अब है तो सबके पास चतुष्फल की संरचना, sp3 संकरण है तीनों के पास, लेकिन इनकी जो शेप है वो शेप अलग अलग हो जाती है। कैसे होती है, देखो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले चतुष्फल की संरचना होती है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। यदि एक लॉन पेयर, ये इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी है कि यदि एक लॉन पेयर आ जाए, एक लॉन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल में 2.5 डिग्री की कमी होती है। 2.5 डिग्री की कमी हो जाती है। कैसे होती है, देखो 109 डिग्री 28 मिनट था, यहाँ पे 2.5 की कमी करते हैं तो ये लगभग 107 डिग्री के समथिंग हो जाता है। ठीक है, जब इसको हम कम करते हैं तो ये लगभग 104.5 डिग्री ऐसे हो जाता है, 104 डिग्री और 5 मिनट के समथिंग हो जाता है। तो इस तरीके से ये हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपका ये बॉन्ड एंगल है वो चेंज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक लॉन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल में 2.5 की कमी होती है। तो यहाँ पे 2.5 की कमी की तो 107 और इसमें की तो 104.5 की समथिंग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि 2.5 की कमी होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल, अब अपने को सबका तो ध्यान रह नहीं सकता कि किसका बॉन्ड एंगल कितना हो, एक एक का अपन ध्यान है वो नहीं रख सकते हैं। तो कैसे नहीं रखेंगे, देखो फिर अपने को क्या करना होता है, तो उसकी भी अपनी सिंपल सी ट्रिक होती है निकालने की। जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे निकालते हैं, तो देखो बॉन्ड एंगल है वो कैसे निकालते हैं। देखो ये जो आपका बॉन्ड एंगल है, बंध कोण का मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो बॉन्ड एंगल है
वो डिपेंड करता है आपका, ये बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम बात करते हैं जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे बात करते हैं हम कि यहाँ पे जैसे हाइड्राइडो की बात करते हैं, जैसे आपका NH3, PS3, AS3, SbH3 और BiH3, ये एक हाइड्राइड है। कौन सी फैमिली के हैं, नाइट्रोजन फैमिली के हैं, निकोजन फैमिली जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो चेंज क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो केंद्रीय परमाणु है, जो सेंट्रल एटम है, वो चेंज हो रहा है सभी। और हमको क्या देखना है, यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसका उतना ही बढ़ेगा। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, उसका उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसके अंदर देखो तो अपने को ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होती है, तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये कम, ये कम, ये कम। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होता है, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। यदि मान लो आपके जैसे H2O और H2S है, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन, इसमें किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन और सल्फर, तो कौन ज्यादा है कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे जैसे हम बात करते हैं आपके जैसे NF3, NCl3, NBr3 और NI3, यहाँ पे तो हमारा सेंट्रल एटम है वो चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके सराउंडिंग एटम्स हैं, जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु हैं, वो चेंज हो रहे हैं। अब उनकी विद्युत ऋणता देखनी है, तो उनकी विद्युत ऋणता की क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखो इसमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, फ्लोरीन की होती है। तो जिसकी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होगी सराउंडिंग एटम्स में, उसकी बंद कोण का मान है क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो बंद कोण का मान है वो किसका होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो। तो यहाँ पे Ni3, NBr3 ऐसे। तो इस तरीके से अपन बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल किसका कितना होगा। तो अपने को वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर सिंपल सा पूछे तो आपको ध्यान रख देना है कि यदि एक भी कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर यदि आपके क्या है, एक लॉन पेयर आता है, तो 2.5 डिग्री की बॉन्ड एंगल में कमी करनी है, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं आपके जैसे आपने सेक प्रेडिक्ट की थी, वो कैसे थी। देखो कुछ एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें कैसे आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखो, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको दे दिया NH3 तो आपने कर दिया, ठीक है, BF3 भी आप कर लोगे। जैसे मैंने दिया यहाँ पे SF4 दे दिया, ठीक है, और दे दिया जैसे आपका PeCl4 दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, मान लो यहाँ पे ICl3 माइनस दे दिया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे दे दिया XeF4 दे दिया, ठीक है, XeF4 दे दिया। तो फिर अपन बात करते हैं, देखो ऐसे यहाँ पे SF6 दे दिया, IF5 दे दिया। इन सभी के अंदर आपको क्या करना है, देखो Br3 के अंदर जो संकरण है वो कौन सा होता है, sp2 होता है, और इसके अंदर आपकी संरचना वो क्या होगी, सैम होगी। तो इसके अंदर बंद कोण का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो ये समतल त्रिकोणीय इसकी संरचना होती है, समतल त्रिकोणीय। जैसे हम बात करते हैं आपके SF4 की, तो देखो SF4 के अंदर सबसे पहले संकरण निकालते हैं, तो सल्फर 6वें ग्रुप का और 4 फ्लोरीन जुड़े हुए, 6 4 10/2 किया तो 5।
5 कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण का प्रकार कौन सा होता है? sp3d। sp3d कैसे बनता है? चलो इसको इधर लिख दूंगा मैं, FeF4। देखो कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अपने पास क्या है, 5 कक्षक होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 ही है। तो ये तो केंद्रीय परमाणु हो गया और 4 फ्लोरीन। अब ध्यान रखना, जो लॉन पेयर जुड़ता है, आपको इसी संरचना के अंदर ध्यान रखना है कि यदि इस संरचना में एक भी लॉन पेयर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो सबसे पहले आपको लॉन पेयर है वो इस वाले तल में लगाने हैं। जो एक तो इसके ऊपर होता है और एक कहाँ होता है, इसके नीचे। एक तो ये ऊपर और एक नीचे, बाकी के ये होते हैं प्लेन में, ऐसे 1, 2 और ये 3, 120 डिग्री के कोण पे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहीं से आपके जो लॉन पेयर है वो इसी तल में लगाना है। जैसे अपने पास एक 4 ही परमाणु, एक लॉन पेयर लगाना है, तो एक लॉन पेयर हमने यहाँ लगा दिया। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो इसकी जो शेप होगी, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, बिगड़ जाती है। अब इसकी शेप है वो क्या नहीं रहती, इसकी वैसे तो क्या होनी चाहिए थी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन वो नहीं होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना, इसकी होती है सीसॉ स्ट्रक्चर, सीसॉ स्ट्रक्चर। यहाँ हम बात करते हैं इसी की विकृत चतुष्फलकीय, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है, विकृत चतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है। जैसे ऐसे हम बात करते हैं TeCl4, जो आपका Te है वो कौन से ग्रुप में आता है, तो कौन से में आता है, O स्टाइल से TPO, ये भी 6वें ग्रुप का है। और 4 क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन बटे 2, तो 10/2 किया तो इसमें 5, और 4 परमाणु, तो इसकी भी क्या होगी, यही होगी इसकी भी, ठीक है। फिर देखो ICl3 माइनस, ICl3 माइनस के अंदर क्या करना है, आयोडीन है 7वें ग्रुप का, 3 इससे क्या जुड़े हुए हैं, 3 क्या जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, 3 क्या, क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो 7 और 3 कितने हो गए, 10। तो इसको ICl2 माइनस करो ना, ICl2 माइनस, तो इससे 7 और 2 9, तो क्लोरीन और एक -4 जुड़ा हुआ है, तो 10/2 किया तो 5, और 5 में से इसके पास कितने परमाणु हैं, 2 ही हैं। तो ये कैसे बनता है, देखो ये तो ऐसे और ये, तो यहाँ पे अपने पास 2 ही परमाणु है, ये तो केंद्रीय परमाणु हो गया, और 2 परमाणु में 3 लॉन पेयर लगाने हैं। तो 3 लॉन पेयर आपको ध्यान रखना है, ये इसी प्लेन में लगाने हैं। इसी प्लेन में आप क्यों लगाओगे, क्योंकि इस वाले प्लेन में जो प्रतिकर्षण का मान है वो यहाँ पे इसके बीच में होता है 120 डिग्री, और यदि आप यहाँ लगाओगे तो यहाँ और इसके बीच में कौन होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के बीच में जो प्रतिकर्षण का मान है वो का मान है वो क्या लगता है, कम लगता है। तो अपन ने पहले यही पढ़ा था कि प्रतिकर्षण जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके बीच में प्रतिकर्षण का मान है वो क्या हो, कम से कम हो। और कम से कम कब होगा, जब उनके बीच में दूरी अधिकतम हो, डिस्टेंस ज्यादा हो, तब होगा। तो इनके बीच में डिस्टेंस तब ज्यादा रहती है जब ये 120 डिग्री के कोण में होते हैं, तो ये लॉन पेयर तब लगते हैं। ऐसे हम बात करते हैं जैसे आपके SF6 की, तो SF6 के अंदर आपका जो, तो इसकी देखो अब शेप की बात करते हैं। ये तो आपका संकरण हो गया, sp3d संकरण है। इसकी शेप की बात करते हैं, तो शेप देखो, ये शेप कैसी बन रही है, ये तो भाग लेते नहीं है संरचना में, आपको ध्यान रखना है, लॉन पेयर कभी भी भाग नहीं लेते, केवल भाग कौन लेते हैं, जो बाकी के बंद युग्म के जो परमाणु जुड़े हुए हैं वो भाग लेते हैं संरचना में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसी संरचना हुई है, लीनियर, ये कैसी हुई, लीनियर या रेखीय संरचना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे हम बात करते हैं जैसे आपका SF6 है, ऐसे सल्फर 6वें ग्रुप का है और 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 12/2 किया तो ये कितना हो गया, 6 कक्षक भाग लेते हैं, तो संकरण कौन सा होता है आपका, sp3d2, और sp3d2 होता है तो इसमें क्या होता है कि जो ज्यामिति वो कैसी होती है, आपकी जो संरचना है वो कैसी होती है, अष्टफलकीय, और अष्टफलकीय के अंदर आपको पता है 6 के 6 परमाणु इसके अंदर उपस्थित हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जैसे HCF4 के अंदर 8 और 4 12, 8 और 4 12 किया तो क्या हो गया, देखो
8 4 12 बटे 2, 2 बटे 2 ये 6 कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण का प्रकार होता है, लेकिन इसके बाद 6 कक्षक है नहीं, कितने हैं 4 ही, तो 4 है तो कैसे बनाते हैं, देखो आपने देखा है कि अष्टफल की संरचना ऐसे बनती है। अब इसके अंदर 4 परमाणु है, तो इसके अंदर 4 परमाणु को जोड़ते कहाँ है, तो इसको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो लॉन पेयर है वो कहाँ लगाते हैं, कहीं भी लगा दो, लेकिन इसके अंदर जो आपके लॉन पेयर है वो कहीं भी तो लग सकते हैं, लेकिन जो संरचना बनती है वो यहाँ पे देखो क्या बनती है, एक वर्ग समतलीय संरचना बनती है। यहाँ लॉन पे लगा दिया, यहाँ लॉन पे लगा दिया, ये संरचना पार्टिसिपेट करती नहीं है, तो ये क्या बनता है, वर्ग समतलीय आपकी संरचना बनती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये वर्ग समतलीय। ऐसे हम बात करते हैं आपके IF5 की, तो ये 7 और 5 12, 12 बटे 2 किया तो ये 6 और 6 किया तो कक्षक कितने हैं 6 है नहीं अपने पास, कितने हैं 5, तो ये कैसी बनती है संरचना, देखो ये ऐसे और ये ऐसे 6 कक्षक है ना, तो अपने पास कितने हैं 5, तो ये एक लॉन पे लगा दो और बाकी के ये, तो ये कैसी बनती है, वर्ग प्रैमिडीय संरचना बनती है, वर्ग प्रैमिडीय संरचना बनती है। तो आपको ऐसे शेप प्रिडिक्ट करने के अंदर ध्यान रखना है कि ऐसे आपकी वर्ग प्रैमिडीय संरचना बनेगी, और इसी तरीके से जो बॉन्ड एंगल का मान है वो चेंज हो जाता है। लॉन पे आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक तो आपका ये, ठीक है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है, SF4 इसके अंदर और TeCl4 इसके अंदर भी आपकी C स्ट्रक्चर, ऐसी को विकृत चतुष्फल की संरचना बोलते हैं, झूले के समान संरचना होती है, ठीक है। तो ये VSEPR थ्योरी के द्वारा हम शेप को प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी अणु की। सबसे पहले शेप प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसका संकरण निकालो, संकरण निकालने के बाद में उसकी आकृति को बनाओ कि उसकी आकृति कैसी है, कैसी आपने संरचना बनाई है। जैसे sp3 संकरण है तो sp3 संकरण के अंदर जैसे मैं बात करता हूँ आपका H2O के अंदर आपने sp3 संकरण निकाला था तो sp3 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपका ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और बाकी के 2 लॉन पेयर, ये लॉन पेयर संरचना भाग लेते नहीं है, तो इसकी जो आकृति है, इसकी जो शेप है वो क्या होती है, वी शेप हो जाती है। इसकी आकृति क्या होती है, वी शेप, या वी शेप बोल दो या कोणीय बोल दो या फिर बैंड संरचना बोल देते हैं, इसी को बैंड की संरचना, मुड़ी हुई संरचना बोल देते हैं, बैंड, ठीक है। तो इसी ऐसे ही इसके अंदर सभी के अंदर होता है। जो लॉन पेयर आएंगे, जितने लॉन पेयर आएंगे उनको संरचना में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो नहीं करना है तो बाकी को करोगे तो जिस तरीके की आपकी जो शेप बन रही है वही उसकी VSEPR के अकॉर्डिंग शेप होती है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सभी के सभी एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आपको, ठीक है। तो ये सभी के कुछ एक मैं एग्जाम्पल है आपको दे देता हूँ, जैसे आपका I3 माइनस है, जैसे कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको जो आपको करने हैं, ठीक है। जैसे I3 माइनस है, ठीक है, ऐसे आपका XCF2 है, ठीक है, ऐसे आपका XCF6 है, ठीक है। ऐसे आपका ध्यान रखना है कि SF4 हो गया, ऐसे आपका NH2 माइनस है, इन सभी के अंदर आपको क्या बनानी है, संरचना को प्रेडिक्ट करना है। ऐसे आपको बात करते हैं ICF5 हो गया, ठीक है, ICF5, ऐसे BrF5, ठीक है। तो ये और जैसे हम बात करते हैं आपके जैसे ClO2 माइनस, जैसे ClO2 माइनस, ये इनके आपको क्या करना है, शेप को प्रेडिक्ट करना है और ये बताना है, ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं इनके आपको एग्जाम्पल के जो शेप है वो आपको कमेंट बॉक्स में, ये एग्जाम्पल ये आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। ये होमवर्क के लिए आपको बताना है कि किस तरीके की संरचना आपने बनाई है, किस तरीके की शेप है, ये प्रेडिक्ट होगी, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने VSEPR सिद्धांत पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।